बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में खुश आमदीद। सूप का तो कोई मौसम नहीं होता, जिस मौसम में मर्ज़ी बनाएं आप। ये सूप ऐसा है कि 1 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक के लिए नहायत मुफीद। 1 पाव कीमा, कुछ थोड़े से आलू, ग्रीन स्प्रिंग अनियन, 1 गार्लिक, 2 छलियाँ या कॉर्न जिसको कहते हैं। कुछ आपने लेने हैं मशरूम मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी क्योंकि एक बच्चा मशरूम नहीं पसंद करता, इसलिए मैं इनको अलग से थोड़ा सा फ्राई करके अलग रख दूँगी। जिसका दिल करे वो डाल सकता है। बारीक बारीक काट लिया मशरूम। बहुत आसान, बहुत ही आसान। स्प्रिंग अनियन को भी फाइन चॉप करके एक साइड पे रख दिया और कॉर्न के हमने इस तरह से सीड उतार लेने हैं। अगर कच्ची कच्ची होगी तो बड़ी इजीली उतर जाएंगे आपसे, और अगर नहीं है कोई कॉर्न इस तरह आपके पास फ्रेश, आप भिगो सकते हैं। भिगो के उसको थोड़ा सा चॉपर में डाल के तो उनके सीड्स को आप ब्रेक कर लें। पोटैटो मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए, बड़े बेचारे को मैंने छोड़ दिया। छीलने के बाद उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें आप। ज़्यादा छोटे हैं तो साबुत रहने दें। एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच ऑलिव ऑयल लें क्योंकि ये हम हेल्दी बना रहे हैं, और उसमें 4 चम्मच तकरीबन गार्लिक पेस्ट डालें। जब वो थोड़ा सा भून जाए तो उसमें चिकन डाल दें। मैं यूजुअली जब बनाती हूँ तो मैं इस तरह से चिकन को नहीं भूनती, मैं सीधा सीधा पानी डाल के उसमें हर चीज़ डाल देती हूँ। आप चाहें अगर भूनना तो आप उसको भून लें, अच्छी तरह से भून लें या थोड़ा भून लें, जैसा भी आपकी मर्ज़ी। तो वो चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है ना। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के तो कीमे को चम्मच की मदद से सारा मिक्स कर दें, और उसके बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें शामिल कर दें और इतना पानी डालें जितना कि आपने सूप बनाना है। और हमारा गिलास चेक करें, ये पठानों वाला गिलास है, काफ़ी बड़ा। इससे मैंने पानी डाला है 3 गिलास। बस इसको अब पहले एक बॉयल आएगा जब, तो फिर मैं हल्की आंच कर दूँगी। उसके बाद कवर करके तो इसको गलने तक इसको पकाना है, अच्छी तरह से हर चीज़ गल जाए। इसमें थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले, लेकिन आप ना डालें। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं या कोई बुज़ुर्गों को दे रहे हैं आप, तो आप उनके लिए ये चिली फ्लेक्स ना डालें, क्योंकि मैं तो हेल्दी बच्चों के लिए माशाल्लाह बना रही हूँ ना, तो इसमें से भी स्पाइस पसंद करते हैं। तो मरीज़ों के लिए या छोटे बच्चों के लिए सिर्फ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालें और सॉल्ट डालें, वो इनफ होगा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाले चिली फ्लेक्स और 1-2 टीस्पून मैंने डाले हैं इसमें ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के बाद हम और भी डाल सकते हैं। सूप हल्की आंच पे दूसरे चूल्हे पे पक रहा है। एक कढ़ाई लें, उसमें हल्का सा ब्रश करें और हमने जितने स्लाइसेस किए थे मशरूम के वो इसमें डाल दें। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक छिड़कना है, कवर करना है, पानी खुद ही रिलीज़ कर देगा और फिर ड्राई होने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अलग बाउल में रख लें। जब आप सर्व करें सूप को तो उसमें डालने की बजाय एक साइड पे रख दें, जिसमें यूज़ करना है वो डाल लें। इस सूप को आप किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। जैसे लैम का ले लें आप गोश्त, उसको अच्छी तरह से गला लें, उसकी यखनी बना लें, उसमें सारी चीज़ें ये शामिल कर दें, आलू वगैरह। कोई भी आप ले सकते हैं, फ़िश का भी बन सकता है, श्रिम्प का बन सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपके घर वाले, आपके बच्चे क्या खाते हैं। कीमा और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस सूप को गाढ़ा करने के लिए हमें
किसी कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आलूओं को ही अच्छी तरह से मैश करके इसमें शामिल कर दें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। लेकिन मैं थोड़े से चंक रहने दूंगी और कुछ आलू जो हैं उनको मैं मैश कर दूंगी। ये मिक्स हो जाएंगे साथ, और उसके बाद फिर एक और प्रोसेस होगा, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अगर हमारी तरह आप भी मज़ीद इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो एक बाउल में 4 टेबलस्पून आटा लें। उसको पानी के साथ अच्छी तरह से घोल लें, कोई गिल्टी वगैरह ना रहे उसमें। आटे को अच्छी तरह से घोलने के बाद लम्ब सारे ख़त्म करके जो हमने हल्की आंच पे अपना सूप रखा है उसको हाई फ्लेम कर देंगे और उसमें स्लोली स्लोली इसको ऐड करते हुए चम्मच को हिलाते जाएंगे। नमक टेस्ट कर लें इसका, अगर और ऐड करना है तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट डालें वरना ना डालें। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। आटे की स्लरी को आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए इस तरह से चम्मच को हिलाते जाएं तो ये गिल्टी नहीं बनेगी। इसको चाहे अगर आप तो मक्खन के अंदर भी घोल सकते हैं, जैसे मैंने अपनी एक पहले वीडियो में दिखाया था आपको, लेकिन ये भी ठीक है। आटा डालने के बाद 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सूप ज़्यादातर तो सर्दियों में पिया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी बनाए आप, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा पसीना ही छूट जाएगा ना, तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, आप देखिए। इसके साथ लेमन सर्व करें और इसमें फ्रेश ब्लैक पेपर डाल दें आप। अगर आपको और भी ज़्यादा भूख लगी है या आप चाहते हैं कि एक मील बन जाइए, तो कुछ 2 या 3 स्लाइस ब्रेड के लेके उसे तवे के ऊपर या टोस्टर में डाल के थोड़े से क्रिस्पी कर लें और वो इनके साथ सर्व करें आप। उम्मीद के साथ कि आपको दोबारा से ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ, आप लोगों ने मेरी बहुत तेज़ी के साथ सब्सक्राइब किए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। जितनी भी नॉलेज है मेरे पास वो सब आपके लिए है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।